हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असाफ www.onlineCodingGuru.in से। और आज मैं आपको जावा में वेर आर्क्स फीचर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये एक नया फीचर है जावा का जो जावा 5 में ऐड हुआ था। दोस्तों, इस फीचर की एक खासियत है कि इस फीचर के थ्रू हम किसी मेथड में वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स को पास करा सकते हैं जिसकी एग्जैक्ट लिस्ट हमें पता भी ना हो। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम बना करके दिखाता हूँ और प्रैक्टिकली उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, उसका नाम लैंग्वेज रखता हूँ, उसका ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद उसमें दोस्तों एक मेथड बनाता हूँ जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, और उस मेथड का नाम मैं डिटेल लिख देता हूँ। और इस डिटेल नाम के मेथड में मैं आर्ग्यूमेंट पास कराऊंगा जिसकी संख्या मुझे पहले से पता नहीं है। तो इसके लिए मैं वैर आर्क्स का सिंटैक्स लिखूंगा, इसमें स्ट्रिंग 3 डॉट लगाऊंगा, उसके बाद str लिख दूंगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इस डिटेल नाम के मेथड में स्ट्रिंग के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास हो सकते हैं। उनकी एग्जैक्ट लिमिट हमें पता नहीं है, वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब हमें हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या एलिमेंट्स कितने हैं किसी एरे में, क्योंकि ये डिटेल नाम के मेथड में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम पास कराएंगे वो str एरे में चले जाएंगे। str नाम की एक एरे बनेगी, उसमें चले जाएंगे। और जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें पता नहीं हो कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए दोस्तों हम फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं, जो आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो दोस्तों, उसके लिए हम फॉर ईच लूप का सिंटैक्स लिखेंगे ताकि हम इस मेथड के अंदर आए हुए आर्ग्यूमेंट्स को डिस्प्ले करा सकें। उसका सिंटैक्स दोस्तों स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बना देता हूँ एस, कॉलन लिख देता हूँ और str लिख देता हूँ। दोस्तों, ये क्या है? ये काम करेगा कि str एरे में जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स लिए हुए हैं, जो मेथड के थ्रू आए हैं हमारे पास, उन आर्ग्यूमेंट्स की स्ट्रिंग ना str नाम की एरे में से एक एक एलिमेंट्स को वो s वेरिएबल में डालेगा, और s वेरिएबल में डाल करके हम उस s वेरिएबल को बाद में प्रिंट करा लेंगे। तो दोस्तों, इससे हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे उस str एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, दो हैं, चार हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली str एरे में से एक एक एलिमेंट s में आता रहेगा और वह प्रिंट होता रहेगा। तो दोस्तों, उसको प्रिंट करने के लिए हम स्टेटमेंट लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूँ एलिमेंट बराबर प्लस s, और इस क्लास को क्लोज कर देते हैं, ये क्लास बंद हो गई। उसके बाद दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम मैं मेन क्लास लिख देता हूँ। इस मेन क्लास में हम इस लैंग्वेज वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका मेथड कॉल कराएंगे। इसके लिए मैं पब्लिक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args, और लैंग्वेज नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लैंग्वेज lg बराबर न्यू लैंग्वेज, और lg डॉट डिटेल, और इसके अंदर हम वो आर्ग्यूमेंट्स पास करा देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चार आर्ग्यूमेंट्स पास कराता हूँ, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। ये चार आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास करा दिए। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। दोस्तों, उसी डायरेक्टरी में मैं अपनी फाइलों को सेव कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने पास सेट कर रखा हुआ है डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स का। और मैं मेन क्लास डॉट जावा के नाम से अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ दोस्तों। और अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, रन, उसके बाद cmd इंटर। यहाँ पे मैं पाथ वाले पाथ वाली ड्राइव पे पहुँचता हूँ, डी ड्राइव सेट करता हूँ, उसके बाद cd जावा प्रोग्राम जिसके अंदर मेरे जावा के प्रोग्राम पड़े हुए हैं। अब मैं लिखता हूँ जावा c और मेन क्लास डॉट जावा। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है दोस्तों। अगर इसमें एरर नहीं होगी तो ये कंपाइल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल एरर नहीं है, इसमें कंपाइल हो गया। अब लिखता हूँ जावा मेन क्लास इंटर। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 ABCD चार आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं जो हमने इसमें दिए थे। अब दोस्तों, वैर आर्क्स का फीचर यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि अगर हमें इसमें आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाने हैं, जैसे मैं दो आर्ग्यूमेंट्स और बढ़ाना चाहता हूँ, ई करना चाहता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एफ करना चाहता हूँ,
तो मैं दोनों आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन कॉल में बढ़ा दूंगा, उसके बाद इसे कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं फिर से कंपाइल कराऊंगा प्रोग्राम को, जावा सी मेन क्लास डॉट जावा और उसके बाद जावा मेन क्लास। तो देखिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पड़ जाएंगे। अब मुझे वहाँ पे वो स्पेसिफाई नहीं करना है, फंक्शन की डेफिनेशन में मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं यहाँ पे कि मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स का डेटा टाइप और वेरिएबल और देना पड़ेगा, या एरे में या लूप में मुझे कोई चेंज नहीं करना है। तो दोस्तों वैर आर्क्स की मदद से ये फैसिलिटी हमारे पास बढ़ जाती है, ये फीचर हमारे पास आ जाता है कि हमें अगर कभी भी कोई चेंज करना है तो हम फंक्शन कॉल में चेंज कर सकते हैं, मेथड कॉलिंग में चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हम उस मेथड को कॉल करा रहे हों, हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते। दोस्तों हम इन्हें बदल भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें कि हम किसी लैंग्वेज के फीचर्स को लिख दें, जैसे जावा के फीचर्स को, ऊप है वो, सिंपल है वो, और वो इंटरप्रेटेड है, और दोस्तों रोबस्ट है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद सेव करके मैं यहाँ से जाके दोबारा से कंपाइल करा लेता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो देखिए हमारे पास ऊप सिंपल इंटरप्रेटर रोबस्ट आ गया। हम 4 की जगह 5 कर ले, अगर हम एक ऑप्शन और बढ़ा दें, इसमें एक फीचर और बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, और सेव कर दें, दोबारा से हम प्रोग्राम को कंपाइल करा लें, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाएगा। अब यहाँ 5 आर्ग्यूमेंट आ गए, ऊप सिंपल इंटरप्रेटेड रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस अब वायर आर्क्स का यूज़ करने से इतना फ़ायदा है हमें कि हमें इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंज नहीं करना पड़ा, डिटेल फंक्शन का जो कोड हमने जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा, सिर्फ यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, बस बाकी कुछ नहीं करना पड़ा है। आई होप दोस्तों कि आप ये प्रोग्राम अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको ये अच्छे से, और आप इसका खूब प्रैक्टिस करेंगे। तब तक कि मैं आपके लिए कुछ नया ट्यूटोरियल बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।